एवरीवन स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूं और इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट के लिए दुआ करता हूं कि आप लोग आपके आने वाले इम्तिहान 2022 में अच्छे काम करो, ताकि आपका और आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, ठीक है, और आपका भविष्य और मुस्तकबिल अच्छा हो। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोगों को ग्रामर पढ़ने की बारी है, और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे तमाम पढ़ाए हुए ग्रामर से स्टूडेंट, यकीन रखो, अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी बात पर बताई हुई बात पर यकीन नहीं किया, इम्तिहान के पर्चा जब हाथ में मिलेगा तो आपको नहायत ही अफसोस होगा और शर्मिंदगी होगी। इसलिए मेरी बात को सुने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ाता हूँ उस पर आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल सकता है, लेकिन जो मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ उस ग्रामर के हर चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएंगे। जैसे कि आज ये पढ़ा रहा हूँ, इसमें से इंशाअल्लाह 2 क्वेश्चन आपके लाजमी आएंगे। कौन आएंगे ये दुनिया का कोई टीचर्स आपको नहीं बता सकता है, लेकिन इस 6 टॉपिक से क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं और आएंगे। नहीं, आपको बेसिक तौर पे यानी कि बुनियादी तौर पे आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम हाजिरी लेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो क्लास में हाजिरी दे चुके हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, अख्तरी बेगम पहुँच चुकी हैं, नसीम अख्तर जी हैं, परवेज़ आलम जी हैं, MD शमसुज़्ज़मा साहब हैं, और परवेज़ हो गया। उसके बाद से MD नईम अख्तर जी हैं, और फिर देखें गुलाम गौस रब्बानी साहब हैं, और MD नईम अख्तर जी हैं, अरशद इकबाल जी पहुँच चुके हैं, अतिया रहमानी जी पहुँच चुकी हैं, और मुराद अंसारी जी हैं, और वसीम अकरम जी पहुँच चुके हैं। माशाअल्लाह, आप तमाम स्टूडेंट के किए हुए सलाम को मैं दिल की गहराई से देता हूं जवाब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद देखेंगे कि MD ईसा साहब पहुंचे हैं, और MD इनामुल हक साहब पहुंचे हैं, और जेबा तरन्नुम जी पहुंच चुकी हैं। आपके तमाम के सलाम का जवाब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फरहत परवीन जी पहुंची हैं, आरजू परवीन जी पहुंच चुकी हैं, और उसके बाद देखेंगे अबू तालिब साहब भी पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। तो फिर देखेंगे, बस ये स्टूडेंट हैं, तकरीबन 17-18 स्टूडेंट पहुँच चुके हैं। आपसे मेराज अंसारी जी पहुंच चुके हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा कहता हूं, हम लोगों का दिल नहीं मानता बगैर कहे हुए, आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों का दिल ये कहता है कि एक बार हम लोग आपको याद दिला दें। तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इंशाल्लाह बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है। जो मैं टॉपिक दिखाया आपको, फेल माजी की किस्में हैं, यानी माजी आपने पढ़ा होगा, ज़माने 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसी को हम बोलते हैं माजी, हाल एंड मुस्तकबिल। माजी, हाल एंड मुस्तकबिल, सही बात है। क्या आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है या नहीं, ज़रूर बताएंगे पहले आप, उसके बाद बात हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है या नहीं, बताएंगे आप। फरहत परवीन बोल रही हैं यस सर, चलिए। मुराद साहब बोल रहे हैं जी, अख्तरी बेगम बोल रही हैं जी, और MD गुलाब राजा बता रहे हैं। चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने इजाज़त दिया कि आवाज़ पहुंच रही है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मैं टॉपिक आपको दिया हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा था आपको कि ज़माने 3 किस्म के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। और माजी जो हैं, तौसीफ़ शेख जी पहुँचे हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी स्टूडेंट बता रहा था मैं आपको कि जो टॉपिक में है माजी, तो माजी की 6 किस्में हैं। माजी किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, माजी कहते हैं पास्ट को, यानी गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। और फिर गुजरे हुए ज़माने में 6 किस्म के आते हैं। उन 6 किस्म को आज आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेसिक ग्रामर होगी, बुनियादी ग्रामर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो उसके पढ़ाने से पहले मेरा एक थ्योरी है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन के जवाब आपको देना होगा, ताकि देख लें आप आपके अंदर कितनी सलाहियत है कि आप उसको जानते हैं या नहीं। जो स्टूडेंट जानते हैं उनको तो खुशी होगी कि मैं उसको जानता हूं, और उनका पुख्ता हो जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो मैं इसको पढ़ाऊँगा, इसके डिफिनेशन को, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन सा है जो आपको देना है। और दूसरे स्टूडेंट पहुँचने वाले हैं जिया नूरी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर हैं एजाज साहब जी हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब आपके कमेंट को कम देखूंगा, मैं आपको सही से पढ़ाऊंगा। सवाल देखिएगा, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा।
नंबर 1 सवाल में है कि फैज़ आया है। जी स्टूडेंट, फैज़ आया है कौन सा फेल है? फैज़ आया है, फैज़ किसी इंसान का नाम है, एक आदमी का नाम है। फैज़ आया है कौन सा फेल है? विकल्प देखेंगे आप, माजी करीब, बी में माजी मुतलक और सी में है माजी बईद। यह आपको चुनना होगा कि फैज़ आया है कौन सा फेल है। मैं देखना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब अख्तरी बेगम की तरफ से आ रहा है कि 1 का बी होगा, और देखते हैं जिया नूरी बता रही हैं 1 का ए होगा, और एमडी गुलाब राजा बता रहे हैं सर ये साल का क्वेश्चन है। बकवास कम कीजिए, जो कहता है वो काम कीजिए आप। हाँ जी, आगे देखेंगे हम कि तौसीफ शेख बोल रहे हैं 1 का ए होगा, एजाज साहब बोल रहे हैं 1 का ए होगा, अरशद इकबाल जी बोल रहे हैं 1 का ए होगा, और आसिफ रजा बोल रहे हैं ए होगा। एमडी वाजी साहब पहुँचे हुए माशाल्लाह, बोल रहे हैं कि ए होगा। और भी देखेंगे सालिहा फातिमा जब बता रही है ए होगा, और मुराद अंसारी जी बता रहे हैं 1 का ए होगा। एमडी ईसा साहब का भी कहना है कि 1 का ए होगा, और अबू तालिब जी बोल रहे हैं 1 का ए होगा। मिराज अंसारी जी बोल रहे हैं ए होगा। और भी देखेंगे स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट इस बात के कायल हैं कि ए होगा, और एमडी नईम साहब अख्तर बता रहे थे, फिर इसको डिलीट कर दिए हैं। तो चलिए, अतिया रहमानी जी बता रही हैं कि 1 का ए होगा, और एमडी नईम साहब बोल रहे हैं अलिफ होगा। तो मान लीजिए देखिए, फैज़ आया है कौन सा फेल है? तो आप स्टूडेंट में से जिन लोगों ने बी, सी या ए कहा है वो सब के सब ध्यान से सुन लें और टिक मार लें। इंशाल्लाह फिर मैं आपको जब डिफिनेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगी। यहाँ आप निशान लगाइए कि फैज़ आया है ये कौन सा फेल है। इसका जवाब होगा ए, माजी करीब है। और माजी करीब किसको कहते हैं इंशाल्लाह मैं आगे आपको जरूर पढ़ाऊँगा। तो हो गया। आप देखते हैं सवाल नंबर 2 में है, साजिद पटना गया था। जी स्टूडेंट, साजिद भी यहाँ मौजूद हैं क्लास में, माजिद के भाई साजिद हैं। साजिद पटना गया था कौन सा फेल है? ए, माजी बईद, बी, माजी करीब, और सी में माजी तमन्नाई। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको देना होगा। जिया नूरी बोल रहे हैं 2 का ए होगा, 2 का ए होगा। और देख रहे हैं नजीम अख्तर बोल रहे हैं 2 का, चलिए वाजिद साहब बोल रहे हैं 2 का ए होगा, अख्तरी बगल नंबर 2 का ए होगा। और भी बोल रहे हैं अरशद साहब बोल रहे हैं नहीं 2 का बी होगा, सही बात है। और भी देख रहे हैं माजी, और ये कौन है इरशाद जी बोल रहे हैं ए होगा, और सालिहा फातिमा 2 का बी बता रही हैं, परवेज़ आलम बता रहे हैं 2 का ए होगा। तो नसीम अख्तर जी बता रहे हैं 2 का ए होगा। कोई देखा देखी ना बताइए, आप लोग अपने कॉन्फिडेंस से बोलिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। आगे देखते हैं, एमडी नईम अख्तर बोल रहे हैं अलिफ होगा, और आसिफ रजा बोल रहे हैं 2 का ए होगा। वो अतिया रहमानी जी बता रही हैं 2 का ए होगा। चलिए ठीक है। और इनका लिखा है, नाम नहीं पढ़ने आ रहा हमको, बता रहे हैं ए होगा। चलिए एजाज साहब बता रहे हैं 2 का ए होगा, एमडी ईसा जी बता रहे हैं ए होगा, और मिराज साहब भी बता रहे हैं 2 का ए होगा। साजिद पटना गया था, ये कौन सा फेल है स्टूडेंट? इसका सही जवाब वो है, तमाम स्टूडेंट सुधार लें। सालिहा फातिमा बोल रही हैं 2 का बी होगा, तो आप सुधार लें आप लोग। तो वाकई सही बात है कि साजिद पटना गया था, इसका जवाब होगा ए, यानी माजी बईद है। क्या है? माजी बईद है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि आपका ध्यान उस तरफ काम करे। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, और माजी 3 में काश मैं मास्टर साहब होता। आप पढ़ रहे हो इसी बात, इसी काम के लिए, काश मैं मास्टर साहब होता, ये कौन सा ज़माना है? फिर माजी करीब है, माजी तमन्नाई है, या माजी मुतलक है? यानी क्वेश्चन नंबर 3 लिखना होगा आपको। तो देख रहे हैं जवाब आना शुरू हो गया है। जैसे कि 3 के जवाब दे रहे हैं, जिया नूरी जी बोल रहे हैं 3 का बी होगा, और अख्तरी बोल रहे हैं 3 का बी होगा, गुलाम गौस रब्बानी साहब बोल रहे हैं 3 का बी होगा, और अरशद इकबाल जी बोल रहे हैं 3 का ए होगा। चलिए जिया नूरी जी बता रहे हैं 3 का बी होगा। और देखते हैं नेक्स्ट में एजाज साहब बोल रहे हैं 2 का बी होगा। आप 3 का जवाब पूछा जा रहा है आपसे, तो एमडी ईसा साहब बता रहे हैं 3 का बी होगा, गुलाम गौस रब्बानी साहब बोल रहे हैं 3 का बी होगा, और तौसीफ शेख बोल रहे हैं 3 का बी होगा। जेबा तरन्नुम जी हैं बता रही हैं 3 का बी होगा। ठीक है स्टूडेंट, एजाज साहब सबका हो गया। तो जी स्टूडेंट, किसने कहा है बी होगा, किसी ने कहा कि ए बी होगा, किसी ने कहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि जवाब किसका सही हो रहा है। काश मैं मास्टर साहब होता, इसका सही जवाब स्टूडेंट होगा। सुधार लें, जिनका गलती है सुधार लेंगे, उनका जवाब राइट सही है। जिन लोगों ने बी कहा है माजी तमन्नाई है, माजी तमन्नाई है, यानी कि बी परफेक्ट सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शाहिद आया,
या इकबाल गया, दो नाम है, कोई भी बन सकते हैं। शाहिद आया या इकबाल गया, कौन सा फेल है? शाहिद आया या इकबाल गया, कौन सा फेल है? माजी करीब, माजी बैद या फिर माजी मुतलक, आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट है ये। तो एजाज साहब बोल रहे हैं 4 का सी होगा, 4 का सी होगा, नहीं देखते हैं। तौसीफ साहब बोल रहे हैं 4 का सी होगा, और अख्तरी बेगम बोल रही हैं 4 का सी होगा, और नसीम साहब बोल रहे हैं 4 का ए होगा, और एजाज साहब बोल रहे हैं 4 का सी होगा, और गुलाम गौस रब्बानी साहब बोल रहे हैं 4 का सी होगा। अरशद इकबाल जी बता रहे हैं 4 का सी, और आसिफ रजा भी बता रहे हैं माशाल्लाह 4 का सी, और परवेज़ आलम बता रहे हैं ए होगा। चलिए ठीक है। जिया नूरी बता रही हैं फतूरी, चल गया, चलिए। और अतिया रहमान जी बता रहे हैं 4 का सी होगा। एमडी ईशा साहब बता रहे हैं 4 का सी होगा। एमडी नईम अख्तर बता रहे हैं 4 का बी, तो बता रहे हैं 4 का 3 बता रहे हैं ये। चलिए मेराज साहब बोल रहे हैं 4 का ए होगा। चलिए स्टूडेंट, तो हमने आपके कमेंट को सुना, देखा, और इसका जवाब में भी देख लिया। इसका सही जवाब होगा शाहिद आया, बोलिए, या इकबाल गया, कौन सा फेल है? माजी करीब, माजी बैद या माजी मुतलक? इसका जवाब होगा कि फेल माजी मुतलक है, यानी कि सी परफेक्ट सही है। माशाल्लाह, खुशी हुई कि आप लोगों की पहले से कुछ पकड़ भी है, और इस बार भी आपको जो पढ़ा दिया जाएगा बहुत ही आपको खुशी होगी, यानी कभी अब इसको भूल नहीं सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कैसे आपको करना है। देखिए, फेल माजी की किस्में पूछेगा आपसे, माजी की कितनी किस्में हैं स्टूडेंट? आप जवाब देंगे कि माजी की 6 किस्में हैं। कितने स्टूडेंट? 6। माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। नंबर 1 देखिएगा, माजी की 6 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं वो आपको गिनना है। देखिए 6 किस्में हैं। नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी करीब, नंबर 3 माजी बईद, ठीक है। और देखेंगे नंबर 4 में माजी इस्तिमरारी, नंबर 5, यहाँ 5 गलत हो गया है, नंबर 5, नंबर 5 क्या होगा? माजी शकिया, और नंबर 6 में है माजी तमन्नाई। जी स्टूडेंट, ये 6 किस्में हैं फेले माजी के, यानी कि जिसको इंग्लिश में आप पास्ट बोलते हो, उर्दू में आप माजी बोलते हैं, तो माजी की 6 किस्में हैं। अब माजी मुतलक किसको कहते हैं, माजी करीब किसको कहते हैं, और माजी बईद किसे कहते हैं, यानी 6 के बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि इम्तिहान में आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए नंबर 1 में है माजी मुतलक। मुतलक मतलब होता है सिर्फ कह देना। फेल माजी मुतलक वह फेल है जिससे किसी काम के ज़माने माजी में, यानी गुजरे हुए, माजी मीन्स गुजरा हुआ, जिससे किसी काम के ज़माने माजी में यानी गुजरे हुए में होने का सिर्फ खबर मिलती है, होने की सिर्फ खबर मिलती है। ये नहीं मालूम होता कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुई है या वो काम अभी ख़त्म हुआ है, इसका कोई क्लियर नहीं होता है। सिर्फ काम होने की, पिछले ज़माने में होने की खबर होती है, उसी को हम फेल माजी मुतलक कहते हैं। जी स्टूडेंट, फिर सुनेंगे। माजी मुतलक वो फेल है जिसमें किसी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम करने की, होने की सिर्फ खबर मिलती है। अभी हुई है, कब हुई है, देर हुई है या जल्दी हुई है या क्या है, उसकी खबर नहीं मिलती है, सिर्फ बस काम के होने की खबर मिलती है, उसको फेल माजी मुतलक कहते हैं। जी स्टूडेंट, देखते हैं मिसाल में, जैसे साजिद आया, कब आया, अभी आया कि देर हुआ, कोई खबर इसमें नहीं है। 1, 2 में मजीद दौड़ा, यानी पिछले ज़माने में दौड़ने की बात तो हो रही है, लेकिन कब वो उसकी खबर नहीं है। लड़कों ने पढ़ा, नंबर 3 एग्जाम्पल है, लड़कों ने पढ़ा, यानी इसकी खबर है कि लड़कों के पढ़ने की खबर है। दूसरे में मजीद के दौड़ने की खबर है, और तीसरे में साजिद के आने की खबर है। कब है ये उसकी पता नहीं है, इसलिए बोलते हैं माजी मुतलक। ठीक है, क्लियर हो गया। देखते हैं नंबर 2 में है माजी करीब। माजी करीब, करीब का माना होता है नज़दीक, करीब माना होता है नज़दीक। जैसे देख रहे हैं, फेल माजी वह फेल है, माजी करीब वह फेल है जो ज़माने माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में तो हुआ हो, मगर उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर न हुई हो, जल्दी ख़त्म हुई है, उसको बोलते हैं माजी करीब। माजी करीब वह फेल है जो ज़माने माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में तो काम हुआ हो, ख़त्म हुए हो, लेकिन ज़्यादा देर न हुआ हो, उसको हम फिर माजी करीब कहते हैं, क्योंकि करीब का माना ही होता है पास, नज़दीक।
जैसे देखिए फैज़ान आया है, फैज़ान आया है, और वह दौड़ा है, मैंने खाया है, मैंने खाया है। माजी मुतलक की तो तारीफ सुनी आपने, क्या सुना आपने कि जब अभी पिछले ज़माने में यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने की खबर हो और ये जब बताया कि अभी अभी हुआ है, उसको माजी करीब कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया, उसकी मिसाल ही समझिए और उसकी पहचान समझिए। उसके आखिर में है, हो लगा देने से माजी करीब बनता है। जैसे सिर्फ बोलते हैं कि फैज़ान आया, फैज़ान आया हो जाएगा माजी मुतलक। फैज़ान आया है, सिर्फ है लग गया तो हो जाएगा माजी करीब, यानी उसके आखिर में है, हो, इन दोनों में से कोई लफ्ज़ अगर है तो आप समझिएगा कि फ़िल माजी करीब है। जी स्टूडेंट, देखते हैं नंबर 3 में है माजी बईद। माजी बईद, बईद कहते हैं स्टूडेंट दूर को। बईद में होता है दूर, यानी कि थोड़ा देर लगा उसको बोलते हैं बईद। जैसे देखिए डिफिनेशन में, फ़िल माजी बईद वह फ़िल जिसको गुजरे हुए वक्त में बहुत देर हो चुकी हो उसको बोलते हैं फ़िल माजी बईद। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर आया था, डॉक्टर आया था, तो था बता रहा है कुछ देर हो चुका है। नंबर 2 में असलम ने पढ़ा था, ये क्या हो जा रहा है, ये थोड़ा देर हो जा रहा है, तो देर को कहते हैं बईद। बईद के माना होता है दूर। मालूम हुआ कि जिस किसी काम में गुजरे ज़माने में थोड़ा देर मालूम हो उसको बोलते हैं फ़िल माजी बईद। मिसाल देखिए, जैसे में उसके बनाने का तरीका क्या है, फ़िल माजी मुतलक के बाद में था, थे, थी, ये 3 में से कोई चीज़ अगर लगा हो स्टूडेंट, याद रखिएगा, था, थे, थी, अगर तीनों में से कोई अगर लगा है तो समझेंगे कि माजी मुतलक नहीं है, माजी बईद है। क्या है, माजी बईद, क्योंकि बईद का माना होता है दूर। ठीक है, अब देखते हैं नीचे में नंबर 4 में है माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरारी मीन्स होता है लगातार, पै दर पै होते रहना, जिसमें किसी काम के ख़त्म होने की कोई खबर नहीं हो, लगातार होने की खबर हो गुजरे ज़माने में, उसको बोलते हैं फ़िल माजी इस्तिमरारी। देखिए, और इसका दूसरा नाम है फ़िल माजी नातमाम। दूसरा नाम है फ़िल माजी नातमाम। तो देखिएगा, एक है माजी इस्तिमरारी और दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम। देखिए लिखिएगा, एक है इस्तिमरारी, दूसरा है माजी नातमाम। कोई भी आपके इम्तिहान में डाल सकता है। क्या है, ये फ़िल जाहिर करता है कि गुजरे हुए ज़माने में कि काम कुछ अरसा तक जारी था, लगातार होने को कहते हैं इस्तिमरारी। इस्तिमरार का माना ही होता है लगातार होना, और नातमाम का माना क्या होता है, ख़त्म न होना। मालूम हुआ कि फ़िल माजी इस्तिमरारी उस फ़िल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के लगातार होने की खबर हो, उसको फ़िल माजी इस्तिमरारी कहते हैं। मिसाल देखिए, मसलन हम हर रोज़ बस से जाया करते थे, हर रोज़ बस से जाया करते थे, तो जाया करते थे ये बता रहा है कि ये लगातार है, रोज़ाना के काम को बता रहा है, तो ये हो जाएगा इस्तिमरारी। वह मार खाया करता था, मार खाया करता था, ये भी बता रहा है कि इसमें काम को लगातार होने की खबर हो रही है। मसलन हम हो गया, ये हो गया आपके, और इस बताया कि उसके बाद आता है माजी शकिया। 5वां में क्या आता है, माजी शकिया। शक के माना होता है जिसमें किसी काम के होने में शुबहा हो, शक हो, और इसी शकिया का दूसरा नाम है माजी एहतमाली। क्या है, माजी एहतमाली। देखिएगा, माजी शकिया का दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली। पूछ सकते हैं इम्तिहान में ये कौन सा फ़िल है, एहतमाली पूछ सकता है और शकिया भी आपको पूछ सकता है। एहतमाली ये लफ्ज़ अरबी है और शकिया ये उर्दू है। एहतमाली पूछे या आपसे शकिया पूछे, दोनों चीज़ एक ही है। जिस तरह के बेटा और लड़का एक ही है, ऐसे ही माजी शकिया बोले या माजी एहतमाली बोले स्टूडेंट, दोनों एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो हुआ क्या हुआ कि माजी शकिया, उसका दूसरा नाम क्या, माजी एहतमाली है। वह फ़िल है जो ज़माने माजी में हुआ हो मगर उसमें शक या शुबहा पाया जाता हो, उसको बोलते हैं माजी शकिया या माजी एहतमाली। किसी काम के पिछले ज़माने में होने में शक या शुबहा हो, उसको बोलते हैं माजी एहतमाली। जैसे मिसाल में, इरफान आया होगा, इरफान आया होगा। उसके बाद क्या है, सानिया टेनिस खेलती होगी। इसको कहते हैं माजी शकिया या माजी एहतमाल, जिसमें किसी काम के होने की शक हो। जैसे बोलते हैं कि राशिद आया होगा,
साजिद गया होगा। तो जिसमें होगा, होगी, होंगे ये अल्फाज अगर लगे हों स्टूडेंट, तो आप सोचोगे कि माजी शक्किया है, इसी का दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली है। अब देखते हैं लास्ट चीज़ जो नंबर 6 में है, माजी तमन्नाई। तो तमन्नाई के माना ही होता है आरजू होना, ख्वाहिश होना, उसको बोलते हैं तमन्ना, लिखा है। फिर माजी तमन्नाई, इसका दूसरा नाम है माजी शर्तिया। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, माजी शर्तिया। वह फेल जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए उसे कहते हैं माजी तमन्नाई या शर्तिया। जैसे काश तुम पहले चले होते, काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन ज़रूर मिल जाती। काश यानी कि दिल की ख्वाहिश बता रहे हैं। दूसरा में खुदा तुम्हें बखैर रखे, खुदा तुम्हें बखैर रखे, यानी ये दिल की ख्वाहिश है, तमन्ना है, दुआ है। तो मालूम है जिस किसी काम के गुजरे हुए ज़माने में करने की खबर भी हो और साथ में आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश भी जाहिर हो, उसको माजी तमन्नाई बोलते हैं या उसको माजी शर्तिया बोलते हैं। ठीक है। और इसके आखिर में रहते, पीते या करे हुए वगैरह जैसे अल्फाज में हो तो समझ लीजिएगा कि फेल माजी तमन्नाई है। वो चीज़ थी जो हमने आपको दिया। इसमें से 2 या 3 आपके इम्तिहान में क्वेश्चन आ सकते हैं। यही एग्जाम्पल देकर का और पूछेगा कि क्या है, माजी तमन्नाई है, शक्किया है, या मुतलक है, या करीब है, या बईद है। तो आप डिफिनेशन जानते होंगे तो इंशाअल्लाह आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाअल्लाह फिर मैं इसका PDF भी आप ग्रुप में दे रहा हूँ, आराम से आप पढ़ लेंगे। और कल इंशाअल्लाह फिर आपको हम पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 17 पढ़ाया जाएगा बुक का। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जो स्टूडेंट जो आए हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। और आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, आपको भी फ़ायदा होगा और जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे वो भी पढ़ लेंगे, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इम्तिहान बहुत करीब है। इंशाल्लाह आपके ग्रुप ख़त्म होने के बाद, आपके बुक ख़त्म होने के बाद फिर नया ग्रुप शुरू होगा, जिसमें जो स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहते हैं तो नए ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि वो आज से लेकर के और इम्तिहान तक आसानी से फिर दूसरे सेक्शन में पढ़ सकें। उनके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है या ऑफ़र है, ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप बताएंगे आज का क्लास कैसा आपको लगा और आपकी ग्रामर आपको कैसा लगा। जी स्टूडेंट बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। फिर मिलता हूँ कल इसी वक्त में चैप्टर नंबर 17 लेकर के। तब तक के इंतज़ार कीजिए, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।